हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 12th मैथ्स के इनवर्स फंक्शन को देखने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, आप 11th में फंक्शन पढ़े हैं। ओके, फंक्शन पे आप डोमेन और रेंज आपको पता होगी। जो फंक्शन पे हम लोग इनपुट लेते हैं वो डोमेन होता है और जो आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, रेंज। ओके, तो जो पॉसिबल इनपुट होता है, पॉसिबल इनपुट हम लोग फंक्शन पे क्या क्या डाल सकते हैं। जैसे एक फंक्शन हम लोग का यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं, तो इनपुट वही डाल सकते हैं जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। ओके, नॉट डिफाइन किस केस में होगा स्टूडेंट? नॉट डिफाइन तब होगा जब आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, या तो फिर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, इन दोनों के केस में नॉट डिफाइन होगा। आप इस चीज़ को माइंड में सेट करके रखिए। तो आप यहाँ पर क्या नहीं ले सकते हैं, आप यहाँ पर 0 नहीं ले सकते। अगर आप 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, तो नीचे 0 तो होता नहीं है मैथ्स में, तो ये नॉट डिफाइन होगा। तो यहाँ पर सभी इनपुट आप डाल सकते हैं, मतलब इसकी डोमेन जो है इस फंक्शन की ये क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, आप किसको छोड़ दीजिए, 0 को छोड़ दीजिए। 0 नहीं आ सकता है इसके इनपुट में। तो ये होता है हम लोग का क्या, डोमेन स्टूडेंट। और रेंज क्या होगा, रेंज जो आउटपुट मिलेगी वो रेंज होता है। ठीक, तो ये जनरल फंक्शन की बात हुई। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन में वो रेंज आ जाएगी, रेंज होगी। और इसकी जो रेंज है वो इनवर्स फंक्शन, इसी का इनवर्स फंक्शन में वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर स्पेशली हम लोग देख रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की खास बात क्या है, ये टेबल आपको मिल जाएगी कहाँ पर, एनसीईआरटी की बुक में। इसकी बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, स्पेशली आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो और अगर आप कंडीशन को ध्यान नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको नंबर कट जाएगी, क्योंकि कंडीशन बहुत ही मायने रखता है। ठीक, आप लोग कंडीशन पे गौर नहीं करते हो, ज़रूरी है गौर करना। अब देखिए जैसे हम एक जनरल फंक्शन को समझते हैं साइन थीटा, यहाँ पर आप इनपुट क्या नहीं ले सकते हो, वो नहीं ले सकते हो जिस पे ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन होगा ही नहीं, आप कुछ भी यहाँ पर ले लो ना। ठीक, लेकिन ले क्या सकते हो, ले आप बस -π/2 से π/2 के बीच का ही वैल्यू ले सकते हो। -π/2 भी ले सकते हो, π/2 भी ले सकते हो। ओके, मतलब इनवर्स के जो रेंज है जनरल फंक्शन की वो क्या होगा, डोमेन। ओके, देखिए इनवर्स फंक्शन की ये रेंज है, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2। ओके, और इस फंक्शन की रेंज हो जाएगा, इस फंक्शन की जो है यहाँ पर डोमेन, ओके, -1 to 1। अब गौर कीजिएगा साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। उसे करते पुट करते करते साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है हम लोग का, साइन 90 का वैल्यू हम लोग को -1 मिलता है। ओके स्टूडेंट, और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, इनवर्स फंक्शन में जो भी मिलेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तो आप लोग जानते हैं। जो भी वैल्यू मिलेगा इस थर्ड क्वाड्रेंट से कोई भी वैल्यू नहीं आएगा रेंज में या तो फिर डोमेन में। वैल्यू जो भी आएंगे इस फर्स्ट, सेकेंड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के ही वैल्यू आएंगे। तो ये आप माइंड में सेट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक, -π/2 से π/2 किसका है, साइन का। आप इसको 0 डिग्री मान लीजिए, ये है π/2। ओके, ये पाई, यस, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। तो इनके बीच में कोई भी डोमेन या रेंज नहीं आने वाले हैं। ओके, मैं इसको एनालिसिस करा रहा हूँ, इसको याद रखने का कोई ट्रिक और टेक्निक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, आपको याद करते करते बहुत दिक्कत होती है। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये इसको तो आप इग्नोर मार दीजिए, इन तीनों में आप फोकस कीजिए। ठीक, अब देखिए साइन के डोमेन क्या है, -π/2 से π/2। ओके, -π/2 से π/2। ओके स्टूडेंट, और इसकी रेंज जो है -1 से 1। लेकिन इन्वर्स में क्या होता है, इसकी रेंज जो है वो यहाँ पर क्या बन के आता है, डोमेन, और इसकी डोमेन जो है यहाँ पर बन के आता है रेंज, क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन है, फंक्शन का जस्ट इन्वर्स है। ओके, इस चीज़ को आप माइंड में सेट करके लिखिए। ठीक, कोस में भी आप क्या क्या डाल सकते हैं, कोस में देखिए आपको समझा रहा हूँ, कोस थीटा में भी वैल्यू डाल सकते हैं आप, जिसपे कोस थीटा डिफाइन हो, मतलब डिनोमिनेटर में नेगेटिव 0 और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव न हो, तो इसे कोई केस आएगी नहीं। देखिए क्या क्या डाल सकते हो इनपुट में, 0 to π के बीच में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं आप। ठीक, 0 में क्या होगा, 0। ओके, पाई में भी 0 हो जाएगा। ठीक,
सॉरी cos 0 का वैल्यू 1, cos पाई का वैल्यू -1, तो इस ढंग से चलते रहेगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन होगा, इनके बीच में डिफाइन होगा, मतलब 0 और पाई के बीच में कोई भी वैल्यू आप डाल दीजिए, ये फंक्शन आपका डिफाइन है। 0 और पाई के बीच में सारे वैल्यू आएंगे, बहुत सारे वैल्यू आएंगे, यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए, ये फंक्शन क्या है, हम लोग का डिफाइन है। ओके, तो जनरल फंक्शन का ये क्या है, डोमेन है, बट इन्वर्स फंक्शन का ये क्या है, रेंज है। ओके, तो ऑक्सीलेट कहाँ करेगा, ऑक्सीलेट जो करता है ग्राफ -1 से +1, -1 से +1 के बीच ही ऑक्सीलेट करता है ग्राफ, इसीलिए रेंज जो होता है जनरल फंक्शन का -1 से 1 ही होता है। मतलब cos थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, cos 400, 300, 600, 700, ओके, जो भी ले लो आप, ठीक, उसके जो वैल्यू आएगी -1 और 1 के बीच ही रहेगी। साइन में भी वही फंडा है, -1 और 1 के बीच ही आपको मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट बात हुई। ओके, तो चलिए यहाँ पर टेन थीटा को एनालिसिस करते हैं थोड़ा। टेन थीटा तो आपको अच्छी तरह से फिर समझ में आएगी। जैसे एफ थीटा इक्वल टू टेन थीटा है। ओके, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो यहाँ पर इनपुट क्या क्या ले सकते हैं, इनपुट वही ले सकते हैं जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइन कब होगा, जब ये 0 नहीं होगा, और ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइन होगा, डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता। तो ये 0 होता कहाँ पर है भाई, 90 पे। ओके, 90 पे 0 होता है, मतलब यहाँ पर इनपुट क्या क्या आएगी, देखिए ये जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, मतलब -π/2 एक्सक्लूड हो रहा है और π/2 भी एक्सक्लूड हो रहा है, शामिल नहीं हो रहा है, इनके बीच की वैल्यू शामिल होंगे। ओके, और इसका मतलब 0 भी शामिल होगा, पाई भी शामिल होगा, और इनके बीच के सारे वैल्यू शामिल होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का ये मतलब है। ओके, तो -π/2 और π/2 पे क्या होगा, cos 0 होगा, ऑफ कोर्स होगा, आप जानते हैं, ठीक। तो ये तो आएगा नहीं इनपुट में, मतलब इनके बीच के वैल्यू आएंगे बट ये नहीं आएंगे। तो इस फंक्शन की डोमेन जो होने वाली है वो क्या होगी, -π/2, ये देखिए -π/2 से π/2, मतलब ये दोनों वैल्यू शामिल नहीं होंगे, उनके बीच के वैल्यू शामिल होंगे। ये जनरल फंक्शन की बात हुई। अगर इन्वर्स फंक्शन की बात करें हम लोग 10 के, तो डोमेन जो है क्या बन के आएगी, रेंज, और रेंज जो है उस फंक्शन की वो क्या बन के आएगी, डोमेन। ओके स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई। cos थीटा में भी, cot थीटा में भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा, आप जानते हैं ये चीज़। साइन थीटा कहाँ पे 0 होता है, 0 डिग्री पे, मतलब 0 डिग्री और पाई पे, ये दोनों नहीं आएंगे, दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू आएंगे, बट ये दोनों नहीं आएंगे। तो देखिए जो भी रेंज है वो इन तीनों क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू नहीं जा रहा है, ठीक। तो इस चीज़ को आप माइंड में सेट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। हम लोग ग्रुप करेंगे, ग्रुप किसका करेंगे, साइन, टेन और कोसेक का। आप रेंज को याद रखिए, यहाँ पर डोमेन से मतलब मत रखिए, ठीक। रेंज देखिए तीनों का क्या है, सेम है, फर्क बस इतना है कि 10 के -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक। फिर देखिए कॉस को देखिए, कॉट को देखिए और सेक को देखिए। यहाँ पर देखिए दोनों के रेंज क्या है, दोनों के रेंज सेम है, पर फर्क इतना है कि कॉट के 0 और पाई शामिल नहीं हो रहा है, ठीक। तो इस ढंग से आप याद रख सकते हैं। ओके, और आप ये भी जानते हैं स्टूडेंट, जनरल फंक्शन में cos माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और बाद बाकी जितना भी है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ये cos माइनस थीटा आप जानते हैं जनरल फंक्शन में cos थीटा, और सेक माइनस थीटा में क्या होता है, सेक थीटा, और बाद बाकी जितने भी फंक्शन हैं वो अगर माइनस थीटा है तो माइनस पीछे आ जाता है, ये आपको पता है। ओके, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड कुछ अलग रहेगा। अलग क्या रहेगा तो आप देख लीजिए। ओके, हम लोग ग्रुप किसको इसको किए हैं, साइन, टेन और कोसेक को। मतलब साइन इनवर्स माइनस थीटा अगर है तो माइनस साइन इनवर्स थीटा होगा। ओके, देखिए टेन इनवर्स माइनस थीटा अगर है तो माइनस टेन इनवर्स थीटा होगा। ओके, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा है तो क्या होगा, माइनस कोसेक इनवर्स थीटा होगा। बट ये एक ग्रुप हुआ हम लोग का। ओके, अगर हम लोग कोस इनवर्स माइनस थीटा करें तो हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। कॉट इनवर्स माइनस थीटा करें, देखिए माइनस थीटा, यहाँ पर माइनस लगाता हूँ, तो क्या होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ये हो जाएगी स्टूडेंट।
उसी प्रकार आप देखिए सेक इनवर्स माइनस थीटा अगर है तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला मिलेगी। तो इस चीज़ को आप गौर कर सकते हैं। ठीक, आप इस ढंग से इसके रेंज भी याद रख सकते हैं और इस ढंग से ये फॉर्मूले भी आप याद रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई। ओके, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट फॉर्मूला को भी एनालिसिस कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, माइंड में आपकी सेट होनी चाहिए। क्वेश्चन तभी बनेगी जब आपको फॉर्मूला में कमांडिंग है। ओके स्टूडेंट, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इसके जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा वहाँ पर इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले को लेकर आऊँगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट।